हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद वैशु। आज मैं बनाऊंगी मूंग दाल की खस्ता कचौरी। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले हम कचौरी का आटा गूंद लेंगे। मैंने 2 कप मैदा लिया है। इसमें हम 1 टीस्पून कैरम सीड, स्वादानुसार नमक और 1 टीस्पून घी डाल के अच्छे से मिला लेंगे। आटे की इस तरह मुट्ठी बननी चाहिए। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर सॉफ्ट आटा गूंद लेंगे। इसे हम रेस्ट करने के लिए कवर करके साइड में रख देते हैं। अब हमें 5-6 घंटे भिगोई हुई मूंग दाल ग्राइंडर में दरदरा पीस लेनी है। मैंने 1 कप मूंग दाल 6 घंटे पहले ही भिगो के रखी थी। आप चाहो तो ओवरनाइट भी सोक कर सकते हो। इस तरह हमें मूंग दाल की पिट्ठी बना के लेनी है। अब हम कचौरी की फिलिंग बनाने के लिए कुछ गरम मसाले हमें ग्राइंड कर लेना है। इसमें हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून कोरिएंडर सीड, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 2 टीस्पून फेनल सीड और 5-6 रेड चिली। इसके हमें फाइन पाउडर बना के लेनी है। अब हम गैस पर मीडियम फ्लेम पर पैन रख देंगे। पैन गरम होने पर इसमें ऐड करेंगे 5 टीस्पून ऑयल। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तब हमें इसमें ऐड करेंगे 1/4 हींग। हींग को ऑयल में अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे कूटा हुआ मसाला। हमें इसे 2 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। दो मिनट बाद हमें इसमें 2 बड़े चम्मच बेसन भून लेना है। बेसन से कचौरी का स्वाद बढ़ता है, इसीलिए हमें बेसन ऐड करना है। अब चॉप किया हुआ अदरक, चॉप्ड ग्रीन चिली ऐड करके मसाले भून लेना है। मसाले अच्छे से भूनने के बाद इसमें मूंग दाल की पिट्ठी मिला लेंगे। नमक भी स्वादानुसार डाल देंगे और अच्छे से 2 मिनट तक भून लेंगे। दो मिनट बाद हमें इसमें आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, यहाँ पे आप तीखा कम भी रख सकते हो। मैंने 2 टीस्पून लिया है। 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर मिला के 2 से 3 मिनट तक हमें इसे भून कर लेना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। लास्ट में हमें इसे 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल के सारे मिक्सचर को मिला लेंगे। अब ये तैयार हो चुका है। इसे हमें ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब हम आटे के छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। जैसे हम पूरन पोली बनाते हैं उसी तरह हमें आटे में कचौरी की फिलिंग ऐड करनी है। सारे किनारे बंद कर लेंगे। ज़्यादा हुआ आटा निकाल देंगे और अच्छे से आटे को हल्के हाथों से छोटी सी पूरी बना लेंगे।
इस तरह मैंने बनाया है ताकि फिलिंग सारे ओर फैल जाए। बचे हुए आटे की भी हम कचौरी बना लेंगे। अब कचौरी फ्राई करने के लिए स्लो मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई रख देंगे। जितनी ज़रूरत हो उतना ऑयल ऐड करेंगे। हमें ऑयल ज़्यादा हीट नहीं करना है, कचौरी हमें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करनी है। इसे हमें स्लो फ्लेम पे ही फ्राई करनी है ताकि कचौरी खस्ता बने और अंदर तक पक जाए। कचौरी अच्छे से फूल चुकी है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी बची सारी कचौरी भी इसी तरह फ्राई कर लेनी है। यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म खस्ता कचौरी खाने के लिए तैयार है। इसे आप हरी चटनी और मिर्च के साथ सर्व कर सकते हो। तो आज की मेरी मूंग दाल की कचौरी आप ज़रूर ट्राई करना। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को एक लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।